मैं अभी कतर में हूँ और इंडिया से बिलोंग करता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट ने इस समय शिक्षा को इस कदर बढ़ोतरी की है कि पूछिए ना। सुनने में आया है कि यूपी की गवर्नमेंट ने 5000 प्राइमरी पाठशाला को बंद करने का ऐलान किया है। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि इसमें फ़ायदा और नुकसान किसका है। फ़ायदा की बात करें तो फ़ायदा प्राइवेट स्कूलों का होगा, जिससे उसमें बच्चे पढ़ेंगे और वही बच्चे पढ़ेंगे जिसके पास पैसा है, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला जो गवर्नमेंट का है उसमें तो गरीब बच्चे पढ़ते हैं और जो थोड़े बहुत पैसे मिडिल क्लास के बच्चे हैं, फैमिली है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट पाठशाला में यानी प्राइवेट में भेजती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो उसमें शिक्षक है क्या वो बेरोज़गार नहीं होंगे? उनको क्या आप नौकरी पर रखेंगे कि उनको पेंशन देंगे? यानी आप देश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, जिससे गरीब के बच्चे ना पढ़े, आपकी गुलामी करें, आपके पीछे डंडा लेके आपका जय जयकारा लगाए और उनका ब्रेन वॉश करें। आपने गरीबों को और गरीब और आपके जो लाडले हैं अमीरों को और अमीर बना दिया है। मैं बाहर रहता हूँ कतर में। वहाँ यहाँ पे मैं इतना अंतर देखता हूँ कि सदियाँ बीत जाएगी इन लोगों जैसा बनने के लिए, क्योंकि आप पाखंड और ब्रेन वॉश करने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बेरोज़गार छीन रहे हैं। आपके आगे के लिए कोई प्लान नहीं है। आप अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि मॉब लिंचिंग की बातें, रेप की बातें, घर गिराने की बातें, बुलडोज़र की बातें। अरे बुलडोज़र का जो फर्स्ट स्टार्टिंग किए यूपी के गवर्नमेंट के सीएम योगी नाथ, क्योंकि उनका तो अपना परिवार नहीं है। उनको दूसरे से क्या मरता है, क्या गरीब आत्महत्या करता है, कितने पैसे मेहनत से पैसा कमाता है, एक एक पैसा जोड़ के घर बनाता है। एक आदमी के पीछे पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है, उनका ना आगे ना पीछे, तो दूसरे का वो दुख दर्द क्या समझेंगे। देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही गिर रही है। जो बड़े उद्योगपति हैं वो देश छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। जो अभी आप सुनने में आया कि विवेक ओबराय बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, धर्म की बातें करता था, और माननीय नरेंद्र मोदी पे फिल्म भी बना चुके हैं। जैसे उसमें दिखाएगा, पोस्ट कार्ड में बताते हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा हुआ नहीं है, मुझे क्लीन चिट मिला हुआ है। तो दंगे करवाता कौन है? क्या पॉलिटिशियन के इशारे पे नहीं होता है? और अभी बिहार चुनाव चल रहा है, या मुहर्रम में आपने न्यूज़ सुना होगा, कई जगह ऐसे दंगे हुए। तो ये एक तरह से देश बर्बादी के कगार पे जा रहा है। बच्चे आज के डिग्री ले लेके सड़कों पे घूम रही हैं। अगर गल्फ़ नहीं होता, विदेश नहीं होता, तो देश की अर्थव्यवस्था और गिर गई होती, क्योंकि यहाँ के लोग, हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं अपने इंडिया में भेजते हैं, जिसके वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ से वोट करने का अधिकार नहीं है। कोई भी चुनाव होता है हम लोग यहाँ से वोट नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को मेरी बातें फालतू लग रही होगी, लेकिन जो सही है सही है, इसको झुटलाया नहीं सकता है।
तो मैं उन लोगों से अपील करता हूँ जो किसी भी पार्टी के लिए अपना समय बर्बाद करके और लोगों के पॉलिटिशियन के पीछे, नेताओं का कि मेरा फेवरेट ये है, मेरा फेवरेट ये है, ऐसा फेवरेट कोई नहीं है। तुम्हारे घर में कुछ भी होगा तो वो लोग तुमको संभालने के लिए नहीं आएगा, 2 रुपये देने के लिए नहीं आएगा। इसलिए अपनी मेहनत पे विश्वास करो, नेताओं पे विश्वास मत करो। अगले पार्ट में मैं कुछ और बातें बताऊंगा आप लोगों के साथ साझा करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही।